We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के साथ ही उसका दोस्त मुल्क तुर्की भी भारत के निशाने पर है। तुर्की आतंक के समर्थन में खुलकर उतर आया है, लेकिन भारत में बायकॉट तुर्की की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। तुर्की के खिलाफ भारतीय कारोबारियों का गुस्सा भड़क उठा है। आतंक का साथी नतीजा भुगतेगा। यूरोप का मरीज मुश्किलों से घिरेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि तुर्की की एर्दोगन सरकार को अमन नहीं बल्कि आतंक पसंद है। भारत के ऑपरेशन दोस्त के साथ गद्दारी करने वाले तुर्की को सबक सिखाने का वक्त आ गया। तुर्की को यह झटका जोर का लगेगा। भारत में तुर्की के सामान से लेकर टूरिज्म तक बॉयकॉट की आवाज तेज होती जा रही है। भारत ने एक के बाद एक कई फैसले लिए हैं जो तुर्की की इकोनॉमी को झटका देने वाले साबित होते जा रहे हैं। देश के मुख्य व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने तुर्की और अजरबैजान दोनों के साथ कारोबार के बहिष्कार का ऐलान किया है। कैट के फैसले के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार किया जाएगा। भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद कर देंगे। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनी या संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाएगा। तुर्की और अजरबैजान की यात्रा और पर्यटन योजनाओं का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। ट्रैवल एजेंसियों और इवेंट प्लानर्स से अपील की जाएगी कि तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन या व्यावसायिक डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित न करें। इसके अलावा कैट भारत के उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेगा। पहलगांव हमले के बाद से ही दोनों मुल्क आतंकी देश बन चुके पाकिस्तान का साथ देने का राग अलाप रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। भारत के 125 ट्रेड लीडर्स ने कैट की बैठक में तुर्की और अजरबैजान से कारोबारी रिश्ता न रखने की कसम उठाई। भारत के सारे व्यापारी पूरे अन्य नागरिकों की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के व्यापारी कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और उसके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के रवैये से नाराज भारतीयों ने सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट तुर्की का अभियान छेड़ दिया है। अभियान इस कदर ताकतवर होता जा रहा है कि भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर काम करने वाली तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सर्विस को रद्द कर दिया है। सेलेबी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत भारत के 9 एयरपोर्ट पर सेवा दे रही थी। बताया जाता है कि इस कंपनी में एर्दोगन की बेटी सुमैया एर्दोगन की भी हिस्सेदारी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलेबी ने सुमैया की हिस्सेदारी से इनकार किया है, लेकिन भारत के लिए तुर्की अब बिल्कुल भी भरोसेमंद मुल्क नहीं रह गया है और ये बात छोटे से लेकर बड़े सभी भारतीय कारोबारी बखूबी जान चुके हैं। तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तुर्की को भारतीयों के सेंटिमेंट का नतीजा समझ नहीं आ रहा है। पिछले साल 3,30,000 भारतीय सैलानियों ने तुर्की का दौरा किया था, लेकिन अब तुर्की जाने वाले भारतीय तेजी से बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। 22% से ज्यादा बुकिंग रद्द हो चुकी है। तुर्की का भारत में करीब $210 मिलियन का निवेश है। भारत ने तुर्की के साथ $2 अरब से ज्यादा की शिप बिल्डिंग डील भी रद्द की है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।